हाय गाइस, वेलकम टू डे 17 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने रिकर्जन के कुछ एग्जांपल्स किए थे। देखा था सर्चिंग एल्गोरिथम्स कैसे रिकर्जन के साथ काम करती है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में हमने देखा था और हमने उसको कोड भी इंप्लीमेंट किया था विद अ यूज केस। एंड जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम करेंगे सॉर्टिंग। सी सॉर्टिंग हमने ऑलरेडी दो एल्गोरिथम परफॉर्म कर चुके हैं, विच इज फर्स्ट वन इज द बबल सॉर्ट एंड सेकेंड वन इज द इंसर्शन सॉर्ट ना। मैंने जब सॉर्टिंग पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि आगे बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होगी जो कि हम आगे आगे कोर्स में देखते जाएंगे जिससे से हमारे टॉपिक कंप्लीट होंगे ना। जब हमने रिकर्जन की बात की है तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे आज, जो कि है मर्ज सॉर्ट। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी पेपर्स, फॉर योर 11th-12th एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इंटरव्यूज में भी काफ़ी बारी मर्ज सॉर्ट की एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कोड इंप्लीमेंट करने के लिए। सी मर्ज सॉर्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एल्गोरिदम है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी हमने अभी तक एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उन सबसे कम है। ऑल्दो कोड बहुत हैवी लगेगा आपको इसका, एंड वेरी ऑनेस्टली थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर फर्स्ट टाइमर्स टू अंडरस्टैंड द कोड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन थ्रू आउट द वीडियो, एंड इफ एनी डाउट यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो एक एग्जांपल हम पहले कंसिडर करते हैं, उसको लेके हम मर्ज सॉर्ट आपको समझाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 7, 5, 8, 9, 1 और 99। सो दिस इज द एग्जांपल। सिंस ये एक एरे है, सॉर्टिंग आई होप आप सबको कोई डाउट नहीं होगा कि सॉर्टिंग होती क्या है। इफ एनी डाउट आप पुराने लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो ये एक हमारा एरे है जिसमें 7, 5, 8, 9, 1 और 99 एलिमेंट्स पड़े हैं और ये इसका इंडेक्स है 0 to 5 तक। सो मर्ज सॉर्ट जो हमारा होता है वो बेसिकली एक टेक्निक के थ्रू होता है। उसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर। तो डिवाइड एंड कनकर होता क्या है? इस टेक्निक का बेसिकली मतलब है हम अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस छोटे पार्ट को सॉल्व करके फिर दोबारा से अपना पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। एग्जाम्पल, 7, 5, 8, 9, 1 एंड 99। सी जैसे हमने बाइनरी सर्च में मिड कैलकुलेट किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम अपना मिड कैलकुलेट करेंगे और अपने एरे को तोड़ते जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। सो हमारा जो पहला मिड आएगा वो होगा 0 + 5/2। स्टार्टिंग इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। अभी कैसे कैलकुलेट हुआ एक बार, बाइनरी सर्च की वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमने मिड कैलकुलेट किया और कैसे कैलकुलेट किया। सो दिस इज अवर मिड। सो बाइनरी सर्च में तो हम लेफ्ट और राइट जाते थे मिड के बाद, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मिड के बेसिस पे अपने एरे को फर्दर डिवाइड कर देंगे। अगर ये हमारा मिड है, 8 इज अवर मिड, तो हमने एरे को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, जिसमें मैंने बताया अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में डिवाइड करना। अब जैसे हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 एरे आ जाएंगे, एक 7, 5 और 8, एंड सेकेंड एरे इज 9, 1 एंड 99। अब होगा क्या, हम इस एरे को, सब एरे को फर्दर डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट ना आ जाए, और फिर उसको हम सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद हम एरेज को मर्ज कर देंगे। अपने एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। दोबारा से हम इसमें मिड कैलकुलेट करेंगे अब दोनों इंडेक्स के लिए। लेट्स मी ड्रॉ लाइन, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हम दोनों के लिए मिड कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मिड आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। इसके लिए मिड आएगा 5 + 3, 8/2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये अब ये वाला मिड है हमारा यहाँ पे फर्स्ट एरे में, और सेकंड एरे में हमारा ये वाला मिड है। 4 का मतलब मेरा इंडेक्स है, 1 का मतलब यहाँ पे इंडेक्स है, राइट। नाउ अब हम फर्दर इनको डिवाइड करेंगे कैसे, जैसे ये हमारा फोर्थ इंडेक्स में मिड है तो हम इस एरो को फर्दर ऐसे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में मिड है तो यहाँ पे फर्दर ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे आगे के एरे किस साइड से आएंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 4 एरे हो गए, 7, 5। सी एरे काउंट एक है, हम बस फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, और एक सिंगल एरे हो गया 8। ऐसे ही यहाँ पे एक एरे हो गया 1, एक सेट में जस्ट कॉपी द वैल्यू 9 है यहाँ पे, ये 1,
और ये 9, और यहाँ पे एक एलिमेंट होगा 99। नाउ इसके इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। अब फर्दर हम चलते हैं, हम दोबारा से एक मिड कैलकुलेट करेंगे हम हर वैल्यूज़ के लिए, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिड क्या आया, 0 + 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिड आएगा 2 + 2/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मिड आएगा 4 + 3/2, 7/2 इज इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे मिड हमारा 5 आएगा। मिड में कोई भी डाउट हो आप एक बार बाइनरी की वीडियो देखो, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 है, बट हम उसे थोड़ा इंप्लीमेंट करके कोड में लिखेंगे, ऑप्टिमाइज करके, वो हम देखेंगे कोड में जब लिखते वक्त। नाउ हमारा नया मिड है यहाँ पे 0, यहाँ पे ये मिड, यहाँ पे हमारा 3, और यहाँ पे 5 मिड। ना ये दोनों तो फर्दर डिवाइड होंगे नहीं, तो इन दोनों केस को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और डिवाइड लगाएंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब जो हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पे बचेगा, इस केस में एक 7 5, इस केस में 8 बचा, यहाँ पे बचा 9 और 1, इस केस में बचा 99। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो एरे के पार्ट बने हैं, ये तो सेपरेट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये आपस में खुद सॉर्ट करेंगे अपने आप को और फिर मर्ज करेंगे। अभी सॉर्टिंग और मर्जिंग कैसे होगी, लेट मी शो यू। नाउ यहाँ से हमारे पास 7 और 5 आपस में मर्ज होंगे और सॉर्ट होंगे। पहले यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 है ही, 9 और 1 आपस में मर्ज होंगे और सॉर्ट होंगे, 1 और 9, और यहाँ पे 99 तो है हमारे पास। ये हमारी हो गई इस राउंड की बात। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मर्ज होंगे, और मर्ज किस तरह से होंगे, सॉर्ट होके 5 7 8, और ये दोनों आपस में मर्ज होंगे 1 9 और 99। करेक्ट। अब ये आपस में मर्ज होंगे, सबसे पहले आएगा हमारा 1, देन आएगा 5, then 7, then 8, then 9, then 99। and this is the whole technique of the merge sort। कैसे कैसे हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उन छोटे पार्ट्स को आपस में सॉल्व किया, और फिर वापस उसे जोड़ के अपने बड़ी प्रॉब्लम के बड़े सॉल्यूशन पे आ गए। नाउ ये बहुत ट्रिकी लग रहा होगा कोड में भी, आप जब आप कोड करोगे हम इसे देखेंगे कैसे हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। बट अब दो चीज़ें नोटिस करना, हमने पहली चीज़ तो हमने क्या की है, हमने एरेस को डिवाइड किया है फर्स्ट थिंग, और फिर उसे सॉर्ट किया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टास्क, जैसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर सॉर्ट कर लिया। नाउ जो सेकंड टास्क हमने जो किया है, हमने क्या किया है, सॉर्टेड एरे जो हमारे पास आए उसे वापस हमने मर्ज कर दिया। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मर्ज सॉर्ट, कि पहले एरे को डिवाइड किया, फिर से सॉर्ट किया, सॉर्टेड एरे को वापस हमने मर्ज कर दिया। एक बार इसे कोड लिख के देखते हैं। आई नो थोड़ा अभी आपको डाइजेस्टेबल नहीं होगा, बट वंस यू राइट द कोड एंड एक बार ड्राई रन कर लोगे, देन यू विल केम टू master the merge sort। So let's take an example of array। array हमने लिया 5 साइज का, जहाँ पे हमने एलिमेंट डाल दिए, 5 एलिमेंट बताओ, 7 5 8 9 1। ठीक है, इंट यहाँ पे हमने साइज ले लिया एरे का, इंट n इज इक्वल टू 5। इन क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ एरे। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, ये लगाया हमने, एंड अपना मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया। मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट में हम तीन चीज़ें भेजेंगे। पहला एरे, एरे का साइज भेजने की हमें वैसे ज़रूरत है नहीं मर्ज सॉर्ट में, एरे का साइज की ज़रूरत नहीं है, देखने ज़रूरत पड़ी तो हम भेजेंगे। एक हमने स्टार्ट बनाएंगे, एक हम एंड बनाएंगे, वो भेजेंगे बस। और फिर अपना यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं एरे, फॉर आई इज इक्व इंट आई इज इक्व टू 0, आई इज लेस देन एन। चलो एन यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, आई प्लस प्लस, सी आउट ए आर आर ऑफ आई। ये हो गया हमारा एरे तैयार। और यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, सॉर्टेड एरे इज।
array is ended। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस एरे का हमने एक मर्ज सॉर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया है। यहाँ पे स्टार्ट किया है, स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इज द लास्ट इंडेक्स जो कि n-1 है। ये तो ऐसे n-1 की 0 1 2 3 4, ठीक है, n-1 ले लिया। जैसे हमने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट किया था, सेम वही फंक्शन में भी हम चल रहे हैं कि स्टार्ट एंड, और हमने एक मर्ज सॉर्ट बनाया। ना हम मर्ज सॉर्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट को चला के हमें देगा नहीं, इसलिए हमने वॉइड लिखा, वॉइड मर्ज सॉर्ट। एरे को हमने यहाँ पे रिसीव किया, इंट arr एरे, इंट s और इंट end। बस छोटा हो जाएगा, s और e, इसी मैंने ले लिया। नाउ रिकर्शन पढ़ाते वक्त मैंने क्या बताया था, हम एक बेस कंडीशन जरूर लगाते हैं। अब आ जाते हैं अपने वापस ड्राई रन पे। सी बेस कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बेस कंडीशन सिंपल सी एक बन सकती है कि हमारा एरे सॉर्टेड कब होगा। सिर्फ देखो, ये हम यहाँ पे बेस कंडीशन लिख देते हैं छोटी सी, बेस कंडीशन क्या होगी, अगर समझ लो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट लेट्स से 9 है, तो ये अपने आप में सॉर्टेड है, करेक्ट, यही हमें चाहिए। अगर हमारा स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है, मतलब अगर हमारा स्टार्ट इस इक्वल्स टू ई, मतलब हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर इस ग्रेटर देन लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे, ये हमें देखना है। हम लगाएंगे लेस देन। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट ये होगा, एंडिंग और एंड ये होगा, तो हमारी स्टार्ट की वैल्यू हर बारी बढ़ती जाएगी, हम एक एक इंडेक्स में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारी बेस कंडीशन होगी इफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। और बेस कंडीशन लिखते हैं, इफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, हम रिटर्न कर देंगे। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, हमें एरे को तोड़ना है। अभी सॉर्ट कैसे करते हैं हम देखते हैं, पर एरे को तोड़ेंगे कैसे हम। अब एक चीज़ नोटिस करना, हमने जितने भी एग्जांपल अभी यहाँ पे किए हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन हो रही है कि हर बार एरे का मिड निकल रहा है और एरे टूट रहा है। एरे का मिड निकला, एरे डिवाइड हुआ, एरे का मिड निकला, एरे डिवाइड हुआ। तो जब ये बार बार चीज़ें होती है सेम तरह की, तो हम उसे फंक्शन के थ्रू सॉल्व, रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो सेम हम यहाँ पर ये चीज़ कॉल करेंगे। हम अपना मर्ज शॉर्ट दोबारा कॉल करते हैं, मर्ज शॉर्ट। अब यहाँ पे हम क्या क्या पास करेंगे, एरे। एक तो हमने एरे पास कर दिया, इंट arr। नाउ जब हमारा पहली बार एरे टूटता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट हाफ होता है एरे का, वो स्टार्ट तो होता है स्टार्ट से, जो हमने यहाँ पे देखा। ये जो हमारा फर्स्ट हाफ है, ये वाला पार्ट, ना हमारा स्टार्ट तो सेम रहेगा, बट हमारा एंड क्या हो गया, एंड हो गया हमारा मिड, करेक्ट। एंड वही हम जब सेकेंड हाफ देखेंगे, तो हमारा क्या होगा, एंड मिड प्लस वन। तो हमने स्टार्ट भेजा, मिड भेजा, सेम हमने दोबारा मर्ज शॉर्ट कॉल किया, arr भेजा, मिड भेजा, और मिड प्लस वन भेजा, और एंड। सो हमने दो काम करा लिए। हमने अपना जो फर्स्ट हाफ है उसको मर्ज शॉर्ट के थ्रू हमने रिकर्सिव कॉल लगाई, और जो सेकंड हाफ है, जो राइट साइड वाला हाफ है, उसके लिए हमने एक और रिकर्सिव कॉल लगाई। हमने बस इंडेक्सेस चेंज कर दिए कि हमें हमारा एरे देखो छोटा हुआ है, अगर एरे छोटा हुआ है तो उसका स्टार्ट और एंड भी चेंज हुआ होगा, दोनों में से एक चीज़। अगर लेफ्ट वाला पार्ट है तो स्टार्ट हमेशा से फिक्स रहेगा, सिर्फ एंड चेंज होगा, एंड हमारा मिड हो गया। और जो राइट वाला पार्ट है उसमें हमारा एंड फिक्स रहेगा, और स्टार्ट जो हमारा हो गया मिड प्लस वन। तो हमारी रिकर्सिव कॉल लग गई। एंड बेस केस रहेगी हमेशा इफ एस यहाँ पे ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। लेस देन का मतलब है तो हमें तो परफॉर्म करना ही है ना, लेस देन में ये सारा पार्ट आएगा। और ग्रेटर देन हो गया मतलब हमारा एरे खत्म हो गया। तो ये हमारे हो गए बेस केस, ये हो गई रिकर्सिव कॉल्स। नाउ द मेन पार्ट जो मैंने बताया, हम बनाएंगे मर्ज का फंक्शन, जिसमें हम एक्चुअल मर्जिंग कराएंगे। हमने यहाँ पे स्टार्ट भेजा, मिड भेजा, और एंड भेज दिया। दिस इज द कोड। एक मिनट यहाँ पे मिड भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इंट मिड इज इक्वल टू एस प्लस, अब जो मैंने आपको ड्राई रन करते वक्त बताया था, हम
मिड ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसका रीज़न मैंने 2-3 बारी बता दिया है बाइनरी सर्च की वीडियो में, रिकर्शन वाली बाइनरी सर्च की वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए एक बारी, आपको समझ में आ जाएगा ये ऑप्टिमाइज वे है जिससे हमारा मेमोरी ओवरफ्लो नहीं हो। तो हमने मिड कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे मर्ज शॉट हमने लेफ्ट कॉल चला दी, राइट कॉल चला दी, मर्जिंग का हमने एक फंक्शन भी कॉल कर दिया। अब फटाफट हम वाइड मर्ज बना लेते हैं। वाइड मर्ज, इसमें हमने इंट ARR एरे लिया, इंट s, इंट मिड और इंट एंड, हम इतने रिसीव करा लिए ना। इसका लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए। कुछ नहीं करेंगे, इसमें रिकर्सिव कॉल नहीं लगेगी तो हम बेस केस नहीं लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ें करनी है। सी, जब भी दो एरे मर्ज होंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे। वेक्टर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ जस्ट अभी वेक्टर क्या होता है। ऑल्दो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में, पर अपने वेक्टर क्यों बनाया है। मैं थोड़ा सा अपने मर्ज फंक्शन को ब्रेक करते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। हमने क्या मर्ज किया था, हम इन दोनों फंक्शन को ले लेते हैं, इस वाले स्टेप को ले लेते हैं अपने, कि स्टेप में एक्चुअल में हुआ क्या। 578199, यहाँ पे दो एरे थे 5, 7, 8, 19 और 99 ना। यहाँ पे हमारा मर्ज फंक्शन काम कैसे कर रहा है। हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर बनाया। वेक्टर अभी के लिए आप मानो वेक्टर इज नथिंग बट अ डायनेमिक एरे कह सकते हो, कि एक एरे जिसका साइज बढ़ सकता है। करेक्ट। और डायनेमिक एरे अलग तरह से इनिशिएट होते हैं, इंट नाम का कीवर्ड यूज होता है न्यू करके, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स से ये हमारा टेम्प हो गया। अब इस टेम्प में वैल्यूज कैसे असाइन होंगी वो हमें देखना है, और वही हमारा मर्ज करके दे देगा। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एक्चुअल एरे है इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे। पहला हम लेंगे यहाँ पे एक आई, और हम इस सेकेंड इसमें लेंगे एक जे। मतलब आई की वैल्यू हम स्टार्ट करें स्टार्ट से, और जे की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं मिड प्लस 1 से। कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि हमारा ये मिड था। ठीक है। अब हम मर्जिंग कराएंगे। मर्जिंग कराते वक्त हम क्या करेंगे, हमें सॉर्ट करना है इसको, तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे, हम सी कंपैरिजन करेंगे ARR ऑफ आई अगर लेस देन है ARR ऑफ जे से। अगर ऐसा कुछ है तो ये मैंने जो अपना टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, टेम्परेरी वेक्टर, लेट्स से हमारे इस केस में 5 और 1 का कंपैरिजन हुआ। अगर 5 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा और लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगर 5 1 से छोटा है तो हम टेम्प में क्या कॉपी करेंगे, ARR ऑफ आई। करेक्ट। और एल्स अगर ARR ऑफ आई जो है बड़ा है ARR ऑफ जे से, या तो मैं सिंपल से एल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। एल्स हम क्या करेंगे, टेम्प में ARR ऑफ जे को कॉपी करेंगे। मतलब इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी, या अगर ARR ऑफ आई छोटी हुई तो हम टेम्प में वो डाल देंगे, और अगर ARR ऑफ जे छोटी हुई तो हम टेम्प में ARR ऑफ जे डाल देंगे। हमारे केस में क्या है, सिर्फ जे छोटा है तो हम पहले यहाँ पे जे को कॉपी कर देंगे। देन जे की वैल्यू हो जाएगी जे प्लस प्लस। अब हमारे जे यहाँ पे आ गए नया। नाउ अगेन हम कंपैरिजन होगा, क्या आई जे से छोटा है। इस केस में आई जे से छोटा है क्योंकि 5 और 9 का कंपैरिजन हुआ। सी, मैंने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया है, मैंने जो भी वैल्यू में असाइन हो रही है टेम्प में, अगर मेरी आई असाइन होती है तो मैं आई को आई प्लस प्लस कर दूंगा, और अगर जे असाइन हो रही है तो जे को प्लस प्लस कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। पहले केस में मेरा क्या हुआ, मेरा 1 असाइन हुआ जो कि जे था, तो मेरा आई एज इट इज रहा 5 पे, लेकिन मेरा जो नया जे है वो हो जाएगा 9। नाउ अगेन आई इज लेस देन जे, इस केस में हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हमारा आई प्लस प्लस हो गया। अब आई हमारा नया आई हो गया 7 पे। नाउ 7 और 9 कंपेरिजन होगा, 7 छोटा है तो 7 आ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा तो हमारा 8 हो गया नया आई। अब 8 और 9 में अगेन 8 छोटा है तो हमारा 8 आ जाएगा। नाउ हमारे पास हो सकता है कि हमारे दोनों पूरा एरे यूटिलाइज हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमारी अभी केस में बन रही है, हमारा ये वाला पार्ट तो यूटिलाइज हो गया पूरा, लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करना है, हमें एज इट इज कॉपी कर देना है बचे हुए एलिमेंट 9 और 99, और सी हमारा एरे सॉर्ट हो गया।
ये चीज़ हम कोड में देखते हैं फटाफट। मैंने एक टेम्पररी एक इंट बनाया वेक्टर। वेक्टर क्या होता है वीडियोज में अभी आगे देखेंगे, अभी के लिए आप मान लो डायनेमिक एरे जो अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है। मैंने एक इंट आई लिया जो कि स्टार्ट से शुरू होगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इंट जे लिया जो मैंने मिड प्लस वन किया। बेसिकली मैं ले क्यों रहा हूँ इंट आई और जे, मेरे पास तो स्टार्ट और एंड है, लेकिन मुझे इन छोटे छोटे एरेज में अलग अलग ट्रेवर्स करना है, इसलिए मैं आई और जे अलग अलग ले रहा हूँ। अब एक लूप चला देते हैं फटाफट। वाइल आई इज लेस देन मिड एंड ओके एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, यहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा। नाउ मैंने आई का मैंने लूप लगाया, आई इज लेस देन मिड, ताकि मुझे अपना पहला वाला एरे पूरा ट्रेवर्स हो जाए, और फिर जे इज लेस देन एंड ताकि हमारा सेकंड वाला एरे पूरा ट्रेवर्स हो जाए। सिंपल कंपैरिजन करेंगे जो मैंने बोला था, ए आर ऑफ आई अगर लेस देन है ए आर ऑफ जे से, तो इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, आई हमारा कॉपी हो जाना चाहिए टेम्प में। अब हम जब एरे को कॉपी करते हैं, हम सीधे लिखते हैं एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है स्टार्टिंग इंडेक्स पे मैं अपना ए आर डाल दूँ, बट ये सिंस से वेक्टर है, वेक्टर हमारे पास एक और अच्छी टेक्निक होती है, टेम्प डॉट पुश बैक। पुश बैक का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं। हमने पुश बैक में क्या ऐड किया, ए आर ऑफ आई, ओके, एंड फिर आई को इंक्रीमेंट कर दिया। सी यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा स्टेप है। हमें ए आर और आई को टेम्प के अंदर डालना था, हमें एरे के अंदर इक्वल टू करके डालते हैं, यहाँ पे पुश बैक करके डाल दिया कि टेम्प में जो भी पहले इंडेक्स, जो भी खाली इंडेक्स है पहला वाला, उसमें हमने पुश बैक किया, कौन सा एलिमेंट जाना चाहिए, ए आर ऑफ आई, और आई प्लस प्लस कर दिया, जो हम अभी कोड अपने डायरेक्ट में किया था। और एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम टेम्प डॉट पुश बैक कर देंगे अपना ए आर ऑफ जे, नो डाउट, और जे प्लस प्लस। ये हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट खत्म, वाइल लूप खत्म। अब देखो हमारे दो कंडीशन हमने मैच करा दी, कौन कौन सी कंडीशन, हमने ये दोनों कंडीशन मैच करा दी कि हमारा ये पूरा भर चुका है। लेकिन अब मैंने बता दिया कि लास्ट के जब भी बचे हुए एलिमेंट जो पहले से सॉर्टेड है, जैसे हमारे इस केस में 999 बच गए थे, मैंने देखा था ना कि 8 तक हमारा बढ़ गया था, सारे कंपैरिजन हो गए थे, पर 9 और 99 के लिए कंपैरिजन के कुछ बचा ही नहीं था। तो उस केस में क्या करते हैं, हम बचे हुए एलिमेंट टेम्प में डाल देंगे, चाहे वो आई के हो चाहे जे के हो। तो फटाक से फट वो भी कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे, एक और वाइल लूप। पहले हम फर्स्ट वाले कराएंगे, वाइल आई इज लेस देन मिड, लेस देन इक्वल्स टू मिड। सेम कॉन्सेप्ट हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमारा आई बचा हुआ है और आई हमें कंपैरिजन करना नहीं कुछ, तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया। और हमने एक दूसरा लूप लगाया वाइल जे के लिए, जे इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, अगर ऐसा कुछ है तो हमारा टेम्प में ये पुश बैक हो जाए ना। हमने चारों केस देख लिए कि पहला हमारा अगर फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो ये चीज़ हो जाए, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो ये चीज़ हो जाए। अगर सब कंपैरिजन के बाद पहले वाले एरे में कुछ बचा हुआ है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाए, और दूसरे वाले में एज इट इज कॉपी क्यों करा रहा हूँ मैं। आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि ये दोनों भी तो आपस में शॉर्ट, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों शॉर्ट ना हो आपस में, हमारे केस में तो है। बट आप एक चीज़ नोटिस करना, जब एग्जाम्पल समझा रहा था कि हमेशा ये नीचे से जब भी आएगा ये हमेशा सॉर्टेड होके ही आएगा। अगर ये 5 7 आ रहा है तो ये सॉर्ट होके ही आया है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 अलग अलग हो चुके थे। मेक सेंस। नाउ अब हमने पूरा काम कर लिया, हमने अपने टेम्प में हमारा ये आ गया। अब हमें एज इट इज जो हमारा ओरिजिनल एरे था ए आर आर में हमें टेम्प को असाइन करा देना है। बहुत सिंपल है। हम कैसे असाइन कराएंगे, इफ सॉरी फॉर लगा के, फॉर इंट, मैंने के ले लेता हूँ, चलो के इज लेस देन जीरो, के इज इक्वल टू जीरो, के इज लेस देन टेम्प डॉट साइज, टेम्प का हमें साइज मिल जाएगा यहाँ से, और के प्लस प्लस ए आर आर ऑफ के में हमने डाल दिया टेम्प ऑफ के को।
नाउ एक बारी हम कोड को रन करके देखते हैं एंड देखते हैं क्या आउटपुट हमारा सही आता है। यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके वेक्टर पे हमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड नहीं कराया। वेक्टर हम अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं तो इसे हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। वेक्टर पे आप इतना अभी ध्यान मत दो, वेक्टर मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में। अभी के लिए आप मान लो हमने एक डायनेमिक एरे काइंड ऑफ लिया। ऑल्दो डायनेमिक एरे इज द डिफरेंट थिंग, वो हम अलग से एक न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करते हैं, वो दैट्स डिफरेंट। एक बार अपने कोड को बस देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ई चलाया और ये बढ़िया, यहाँ पे हमने एंड नहीं खोई है, यहाँ पे ई वेरिएबल है। पुश बैक हुआ, यहाँ पे पुश बैक हुआ। मैं आपको पूरा समझाता हूँ कोड, बस जस्ट मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ। यहाँ पे भी एंड नहीं है, यहाँ पे ई है। और बेसिक से करते हैं। ओके जब हम साइज कंपैरिजन कराते हैं, जब हम एस प्लस के लेंगे, क्योंकि हमें अपने वेक्टर से हम वापस अपने ओरिजिनल एरे में आ रहे हैं। एस प्लस के हमने कर दिया फटाफट। यहाँ पे एस ई लिया। सी स्टार्ट और एंड की मुझे आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ जगह जगह स्टार्ट और एंड लिख रखा है। पर हमने यहाँ पे एस और ई में अपने कॉपी किए वेरिएबल। ये हमारे एरे चला। ओके यहाँ पे भी एक छोटा सी मिस्टेक, हमने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया इंटर स्टार्ट का। आई होप ये कोड अब चल जाना चाहिए। एक बार रन करते हैं। 15789। ना एक बार मैं आपको समझाता हूँ कोड का फ्लो क्या है। सी आई होप इस पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हमने सिर्फ एक एरे इनिशियलाइज कराया है, उसका साइज दिया है। स्टार्ट हमारा पहला वाला एलिमेंट का इंडेक्स है और एंड हमारा लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स है। फिर मैंने मर्ज सॉर्ट कॉल आउट कर दिया और सॉर्टेड एरे इस करके मैंने प्रिंट करा दिया एरे को। दैट्स इट। अब मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा है, मर्ज सॉर्ट में हमारा रिकर्जन फॉलो हो रहा है। रिकर्जन कैसे फॉलो हो रहा है, पहले हमने सिर्फ बेस कंडीशन चेक कराई कि देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो अगर एस इक्वल्स टू ई है मतलब एक ही एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट अपना में सॉर्टेड होगा। अगर एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है, इसका मतलब क्या है, वो एरे एरे प्रेजेंट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एस हमारे ई से कभी बड़ा हो नहीं सकता। तो इस केस में मैंने रिटर्न करा दिया। फिर मैंने देखा इंट मिड कैलकुलेट किया, मैंने ऑप्टिमाइज वे में क्यों किया, बाइनरी का लेक्चर देख के आओ। फिर मैंने दो रिकर्सिव कॉल लगाई, एक फर्स्ट हाफ के लिए सेकंड हाफ के लिए। क्योंकि फर्स्ट हाफ वाला जो एरे है वो चलेगा स्टार्ट से, लिंक खत्म हो जाएगा मिड पे, इसलिए हमने एंडिंग इंडेक्स मिड लिया। जो सेकंड हाफ वाला एरे है वो चलेगा मिड प्लस वन से, खत्म हो जाएगा एंड पे, इसलिए मैंने मिड प्लस वन से ई तक चलाया है। फिर जैसे ये इन दोनों का पर्पस क्या है, बेसिकली ये दोनों जो हमारे रिकर्सिव कॉल्स हैं वो हमारे बड़े एरिया को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कब तक, जब तक वो एक सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। फिर हमने अपना मर्ज फंक्शन क्रिएट किया जो कि हम उसे सॉर्ट करके मर्ज करेगा। अब सॉर्ट कैसे मर्ज कैसे करेगा आइए देखते हैं। मैंने मर्ज फंक्शन में अपना एरे लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स, मिड इंडेक्स और एंड इंडेक्स। सी ये ओरिजिनल एरे का स्टार्ट मिड और एंड है, यहाँ पे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मैंने एक टेम्प वेक्टर बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि हम मुझे अपने सॉर्टेड एरे स्टोर कर सकूँ। फिर मैंने दो लूप काउंटर चलाए आई और जे। अब दो मैंने क्यों लिए, मेरे पास तो स्टार्ट और एंड पहले से थे, वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जो छोटा वाला फर्स्ट, जैसे हमारे पास दो एरे, एक लेफ्ट एक राइट, जो लेफ्ट वाला एरे है उसका मैं जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो मैंने आई से स्टार्ट करा रहा हूँ, और जो राइट वाला एरे है उसका फर्स्ट इंडेक्स जे से स्टार्ट करा रहा हूँ, जब मैंने मिड प्लस वन लिया है। नाउ हम कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन सिंपल सा, हम दोनों सब एरियाज का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करा रहे हैं। अगर आई छोटा हो तो हम टेम्प में आई को पुश बैक कर दें, पुश बैक मतलब ऐड होता है सिंपल, और आई प्लस प्लस। अगर जे छोटा हो तो हमने एल्स में लिख दिया कि जे को पुश बैक कर दें और जे प्लस प्लस। ये काम कब तक होगा, जब तक या तो फर्स्ट वाला एरे खत्म ना हो जाए, आई इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, या सेकंड वाला जे इज लेस देन इक्वल्स टू ई। अब मैंने एक केस देखा था कि समझ लो हमारा कंपैरिजन हो गया और दो एलिमेंट हमारे पास फिर भी बच जा रहे हैं। लेट्स से हमारा पूरा कंपैरिजन हो गया और हमारे पास ऐसा कुछ केस था 154 और 9, और यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट थे सिर्फ 2 और 4। समझ मैंने कंपैरिजन सिर्फ दो ही बार कंपैरिजन होगा, 1 2 4 4, और 5 और 9 बच जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो 5 और 9 इस आई वाले के बचे, आई वाले मतलब हमारे फर्स्ट एरे के, तो मैंने उसमें चला दिया। जब तक हमारा आई पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, मिड तक नहीं जाएगा, तब तक हम फर्स्ट एरे को भी ऐड कर देंगे। सेम चीज़ मैंने सेकंड एरे के लिए कर दी, जब तक जे हमारा पूरा खत्म नहीं होगा एंड तक, तब तक हम जे को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कंपेरिजन क्यों नहीं कराया, क्योंकि जब ये नीचे से आ रहा होगा, मैंने आपको पता नहीं यहाँ पे 5 से जब कट के आ रहा हुआ है तो सॉर्टेड होके ही आएगा। देन हमने जो टेम्प में हमारा पूरा सॉर्टेड एरे आ चुका है उसको हमने एज इट इज़ कॉपी करा दिया अपने ओरिजिनल एरे में एंड उसे प्रिंट करा दिया। ना अगर मेरे को यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा, मुझे बस स्लाइड चेंज करना होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लेस देन की जगह मैं ग्रेटर देन करूँगा और रन कर दूंगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन में। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट। आज हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। आई नो क्वेश्चन थोड़ा बल्कि है, बट इसे एक दो बार आप ड्राई रन करोगे तो यू विल केम टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। एक बार इसे इंप्लीमेंट करना जाके, एंड जिसको इसमें भी डाउट हो पहले पहले बाइनरी सर्च करके देखना और अपने इंसर्शन सॉर्ट वो दोनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मर्ज सॉर्ट पे आना। दिस इज अ वेल ऑप्टिमाइज कोड, दिस इज बेटर देन इंसर्शन एंड अपना बाइनरी सॉर्ट और बबल सॉर्ट।
इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कंपेरिजन ज़्यादा है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड कोई भी डाउट हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पिन करना, बट आफ्टर ट्राइंग इट ऑन ए ड्राई रन, पेपर पेन पे आप कैसे ट्राई करोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। हम कल आगे अपनी सीरीज़ को बढ़ाएंगे एंड होपफुली अब कल मिलते हैं एट द सेम टाइम 9 p.m. So thanks for being with me in the series. Subscribe the channel if you are liking, or if you think that my content is creating value for you. So that's all for today's lecture. Thank you.